बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर अरसलान अरशद मेरा नाम है। और आज की वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ जो स्कॉलरशिप के लिए, पढ़ाई के लिए, विज़िट के लिए, उम्रे के लिए या किसी भी और पर्पस के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। तो वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे अपना पासपोर्ट कैसे प्रोसेस करवाएंगे, बड़ी ही ज़बरदस्त और डिटेल के साथ वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको घर बैठे ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप अपना पासपोर्ट कैसे प्रोसेस करवा सकते हैं बिना टाइम को ज़ाया किए। मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रोसेस की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपके साथ कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि पासपोर्ट बनाने के कितने मेथड होते हैं, कितने वेज़ होते हैं, कितने तरीके होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नेशनल बैंक के थ्रू फ़ीस जमा करवा कर अपना पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आसान ऐप से फ़ीस जो है वो सबमिट करवा कर पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा। अगर आप फास्ट ट्रैक सिस्टम से जो है फ़ीस सबमिट करवा कर पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा। नई जो फ़ीसेस 2024 में अपडेट हो चुकी हैं उसकी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। 18 साल से कम बच्चे जो हैं, अंडर 18 बच्चे जो हैं, उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे पासपोर्ट बनवाने के लिए। 18 साल से बड़े बच्चों के कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पासपोर्ट बनवाने के कितने तरीके होते हैं। जी बच्चों, पासपोर्ट बनवाने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले जो मेरी स्क्रीन पर आप पिक्चर देख रहे हैं ये होता है ऑनलाइन मेथड, यानी कि इसके लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ता, घर बैठकर ही बनाना पड़ता है। यहाँ पर आप वेब एड्रेस भी देख सकते हैं। इसका वेब एड्रेस है onlinemrp.digp.gov.pk। इस मेथड के थ्रू जो पासपोर्ट बनवाते हैं उनको नहीं जाना पड़ता पासपोर्ट ऑफिस, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ऑनलाइन पासपोर्ट वही लोग बनवा सकते हैं जिनका पहले से पासपोर्ट बना हुआ है और वो एक्सपायर हो गया है। अगर किसी का पहले से पासपोर्ट बना हुआ है और गुम हो गया तो फिर वो भी ऑनलाइन से जो है वो पासपोर्ट नहीं बनवा सकता। यहाँ से आप रजिस्टर होंगे, लॉगिन होंगे। लंबा टॉपिक है, इंशाल्लाह फिर किसी और दिन सिर्फ इसी मौजू पर आप लोगों की खिदमत में वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन आज जस्ट आप समझ लें कि पासपोर्ट बनाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो पहला जो मेथड है वो मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन पासपोर्ट का होता है, जिसको सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जिसका पहले से पासपोर्ट बना हो। आगे बात करें, दूसरा मेथड है जी कि आप जो हैं आसान फ़ी, कि आप घर बैठे फ़ीस सबमिट करवाएंगे और बाकी प्रोसेस के लिए आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे। तमाम लोग जिनका पहले से पासपोर्ट बना हुआ है, ये जो फ्रेश बनवाना चाहते हैं, इस प्रोसेस से अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इस प्रोसेस में ये होता है कि फ़ीस आप घर बैठे जमा करवाते हैं। पहले ये होता था कि आप जो है वो एक डिपॉजिट स्लिप फिल करते थे और बैंक की लाइनों में लगते थे, बैंक की लाइनों में फ़ीस जमा करवा कर फिर आप पासपोर्ट प्रोसेस के लिए जाते थे। तो आसान फ़ी ऐप से ये होगा कि घर बैठे आप अपनी फ़ीस जमा करवाएंगे, फ़ीस जमा करवाने का जो एविडेंस है वो साथ लेकर जाएंगे और वहाँ पर आप लोगों का पासपोर्ट बन जाएगा। इसके बाद तीसरा मेथड जो है वो वही है कि आप लोग पहले नेशनल बैंक में जो है वो अपनी फ़ीस जमा करवाएंगे। फ़ीस जमा करवाने के बाद फिर आप जो है वो पासपोर्ट प्रोसेस करवाएंगे। तो 3 तरीके होते हैं जिससे आपका पासपोर्ट प्रोसेस होता है। मैं ये फ़ीस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। या फ़ीस आपकी नेशनल बैंक में जमा होगी या फ़ीस आपकी आसान ऐप से जमा होगी। और ऑनलाइन जो मेथड है उसमें आप अपने किसी भी अकाउंट से जो है वो फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेथड मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि नेशनल बैंक का जो प्रोसेस है, वो लोग जिनको ऑनलाइन फ़ीस पे डर लगता है कि हमारे पैसे कहीं और ना चले जाएं, कोई गलत पेमेंट ना हो जाए, तो हम ऑनलाइन फ़ीस नहीं जमा करवाते, हम बैंक में फ़ीस जमा करवाएंगे ताकि हमारी जो स्लिप है उसके ऊपर बैंक की स्टैम्प हो, हमारे पास सबूत हो। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि उसमें आपको ऐसे करना पड़ेगा कि पहले तो ये था कि पाकिस्तान के किसी भी नेशनल बैंक में आप फ़ीस जमा करवा सकते थे, लेकिन अब जो नेशनल बैंक हैं वो पासपोर्ट की फ़ीस नहीं लेते। हर पासपोर्ट ऑफिस के अंदर नेशनल बैंक का एक काउंटर होता है, तो आपने वहाँ फ़ी जो है वो सबमिट करवानी होगी। कैसे करवाएंगे आप लोग जी? यहाँ से जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस का जब गेट ओपन होगा तो वहाँ पर आप लोगों को एक डिपॉज़िट स्लिप दी जाएगी। ये मैं आपको सैंपल के तौर पर बता रहा हूँ। ये डिपॉज़िट स्लिप पुरानी है, वो 4 सेक्शन पर जो है वो डिपेंड कर, ये 3 सेक्शंस वाली है। उर्दू में कहें तो 4 परतों वाली होगी, ये 3 परतों वाली है। इंग्लिश में उसके 4 सेक्शंस होंगे। यहाँ पर ये ओल्ड डिपॉज़िट स्लिप है जिसके 3 सेक्शंस हैं। इसी तरह का डाटा आप लोगों से मांगा जाएगा। यहाँ पर आप केस नंबर आपको नहीं पता, आप छोड़ देंगे। यहाँ पर जिस दिन आप पासपोर्ट ऑफिस में जो हैं
फ़ीस जमा करवा रहे हैं वो डेट लिखेंगे। कॉल डेट अब आप छोड़ देंगे, यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपका CNIC नंबर आएगा, यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, यहाँ पर आप अमाउंट लिखेंगे, कितनी लिखेंगे मैं आगे आपको बताता हूँ फ़ीस कैसे लिखनी है। अगर पहली बार बनवा रहे हैं तो यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट जो है इसको टिक कर दीजिएगा। रिन्यू करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप रिन्यू कर देंगे। एंडोर्समेंट करना चाह रहे हैं, बाकी सब छोड़ें, आप दोनों का वास्ता नहीं से पड़ेगा। तो तीनों इन चारों स्लिप्स पर आपने यही डाटा फिल करना है। ये जो केस नंबर है, कॉल डेट है, इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। इसको फिल करने के बाद जनाब आप जो हैं वो नेशनल बैंक का जो काउंटर है जो 9 बजे खुलेगा पासपोर्ट ऑफिस में, उसकी लाइन में खड़े होंगे। दिक्के मुक्के खाकर आप लोगों का नंबर आएगा और आप लोग अपनी फ़ीस जमा करवाएंगे। फ़ीस जमा करवाने के बाद एक और लाइन होगी वहाँ पर, जिसको हम कहते हैं पासपोर्ट प्रोसेस की लाइन। वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस के अंदर और पासपोर्ट ऑफिस के बाहर इसी तरह लाइन से चेयर्स लगी हुई होंगी। पहले आप पासपोर्ट ऑफिस की बाहर वाली चेयर पर बैठेंगे, 1 बाय 1 करके आपका नंबर आगे बढ़ता जाएगा। फिर पासपोर्ट ऑफिस के अंदर ऐसी चेयर लगी होंगी और इसी तरह 1 बाय 1 करते 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 आप काउंटर तक पहुँच जाएंगे। काउंटर पर पहुंचने के बाद जनाब आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वो भी मैं आपको एंड में बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपकी तस्वीर खींची जाएगी। तस्वीर फिर खींचने के बाद सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को एक टोकन और एक फॉर्म दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का टोकन होगा जिस पर आपका टोकन नंबर होगा, आपकी तस्वीर होगी और वहाँ पर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी। फादर नेम होगा, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर हो जाएगा और आपका डिलीवरी डेट कि कब आपने लेने के लिए आना है, और साथ आपको एक फॉर्म इशू किया जाएगा। 2 डॉक्यूमेंट्स आपको उस काउंटर से मिलेंगे। अब उसके बाद ये वाला जो फॉर्म है आपने इसको ये भी वहाँ पे सबमिट हो जाता है, लेकिन सबमिट करवाने से पहले आपने इसको सारा पढ़ लीजिएगा कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, हमारे स्पेलिंग लिखी हुई कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप इनको बता सकते हैं यहाँ से ये डॉक्यूमेंट निकल गया तो फिर आपके हाथ में नहीं आएगा, ठीक है जी। आपने फॉर्म ले लिया, टोकन ले लिया। टोकन के बाद वहीं पर आप साइड में ना डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, 8-10 रूम में, वहाँ पर इंटरव्यू हो रहे होते हैं। इंटरव्यू वैसे तो एक फॉर्मल सी एक्टिविटी है। वहाँ पर आप जाएंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म देंगे और पहले ऐसे होता था कि वो इंटरव्यू वाले पूछते थे माफ़ी चाहता हूँ, इंटरव्यू वाले पूछते थे कि जी आप बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं, पासपोर्ट आप किस प्रोसेस के लिए बनवा रहे हैं। तो आजकल इतना रश होता है कि इंटरव्यू वाले आप कुछ भी नहीं पूछते, जस्ट आपका फॉर्म ले लेते हैं। कोई एक आधा सवाल आपसे कर लें तो कर ले, वरना वो भी नहीं करते। तो अगर आप लोगों से कोई इंटरव्यू ले ही लेता है, इंटरव्यू वाला बंदा पूछ ही लेता है कि आप क्यों पासपोर्ट प्रोसेस करवा रहे हैं, तो आपने कोई ऐसा वैसा उल्टा जवाब नहीं देना, क्योंकि ये आपका केस रिजेक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर आप ये मत कीजिएगा जी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मेरी बातों का बुरा मत मनाइएगा जी, मैं फ़िलिपाइन में जी कोई बंदा पसंद आ गया, हम उससे शादी करने जा रहे हैं, तो इस तरह की बात आपने यहाँ पर नहीं करनी इंटरव्यू में। पहली तो बात यह है कि ये आपसे पूछेंगे नहीं, रश इतना होता है, इतना रश होता है कि इनके पास टाइम ही नहीं होता। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप ग्रेट सर के व्यूवर्स हैं, आपको सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। अगर ये आपसे ये सवाल पूछ ही लेते हैं तो आपने फॉर्मल आंसर देने हैं कि जी मैं पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, मैं विज़िट के लिए जाना, विज़िट भी मत कहिएगा, पढ़ाई के लिए जाना चाहता हूँ, उम्रे वगैरह के लिए जाना चाहता हूँ। बस ये 2-3 जवाब इनके लिए काफ़ी हैं, ठीक है। और इनको आपने कोई इस तरह का जवाब नहीं देना। तो जब इंटरव्यू ऑफिस में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो टोकन जो है वो लेकर आप घर आ जाएंगे। टोकन पर जो है वो आपकी डेट लिखी हुई होगी। यहाँ पर ये देखें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 14 Feb 2016 लिखी हुई है। इस डेट से पहले आपके नंबर पर मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, जी आपका पासपोर्ट रेडी हो गया है। फिर आपको एक मैसेज आएगा, आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया है। उन मैसेज को आपने इग्नोर करना है। जब तक आपकी टोकन वाली डेट जो है वो नहीं आती, उससे पहले आपने पासपोर्ट ऑफिस अपना पासपोर्ट लेने के लिए नहीं जाना। वो जो मैसेजेस हैं वो हेड ऑफिस की तरफ से आ रहे होते हैं, तो उसको आपने इग्नोर करना है। और जब तक आपकी टोकन पर जो मेंशन डेट है वो नहीं आ जाती, आपने पासपोर्ट ऑफिस नहीं जाना। तो इस तरह जो लोग नेशनल बैंक के थ्रू फ़ीस प्रोसेस करवाकर पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, ये उनका सारा कंप्लीट प्रोसेस होगा, तरीक़ेकार होगा। आगे चलकर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स और फ़ीस बताता हूँ, पहले प्रोसेस बता दूँ। इसके बाद बात करें जो आसान ऐप से है कैसे होती है, तो आसान ऐप से ऐसे होगी कि आप लोग जो हैं आसान ऐप की ये जो वेबसाइट है यहाँ पर जाएंगे, एक छोटा सा फॉर्म फिल करेंगे। अच्छा, फॉर्म फिल करने का तरीका मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाला था, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ। जो बच्चे देखना चाहते हैं कि ऑनलाइन आसान फ़ी का फॉर्म कैसे फ़िल होता है, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आपको कंप्लीट प्रोसेस पता चल जाएगा। इस चैनल पर भी बाद में मैं इसकी वीडियो डाल दूँगा, लेकिन आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस समझा रहा हूँ। इसके अंदर अगर मैंने आपको फॉर्म फिल करना बता दिया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फॉर्म फिल करने के बाद बच्चों आप लोगों को एक PS ID अलॉट की जाएगी। इस तरह की आपको
PDF का प्रिंट भी मिल जाएगा, आपके सामने ये PS ID भी आ जाएगी। आप जैज़ कैश इजी पैसा से भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं या इसका प्रिंट निकलवा कर आप किसी बैंक में भी ये फ़ीस जमा करवा सकते हैं। बच्चों, फ़ीस जमा करवाने के बाद सारा प्रोसेस वही होगा। सिर्फ जिन लोगों ने नेशनल बैंक में फ़ीस जमा करवाई थी वो नेशनल बैंक की लाइन में खड़े हुए थे। आपने नेशनल बैंक की लाइन में खड़े नहीं होना। फ़ीस जमा करवा कर उसका एविडेंस लेकर आप सीधा जाएंगे और पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट प्रोसेस की लाइन में बैठ जाएंगे। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपका नंबर आगे बढ़ता जाएगा। पहले आप पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जो चेयर्स लगी हुई हैं वहाँ पर बैठेंगे, फिर आपको पासपोर्ट ऑफिस के अंदर भेज दिया जाएगा। इसी तरह चेयर्स लगी हुई हैं और स्टेप बाय स्टेप आप काउंटर तक जाएंगे। काउंटर पर जाने के बाद इसी तरह आप लोगों को एक जो है फॉर्म दिया जाएगा, आपका फॉर्म जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होगी और आपको एक टोकन दिया जाएगा और आपने ये फॉर्म जो है वो इंटरव्यू वाले ऑफिस में जमा करवाना है और उसके बाद अपनी ड्यू डेट आने पर आप लोगों ने अपना पासपोर्ट लेने के लिए आ जाना है। तो ये है जी ऑनलाइन के थ्रू अगर आप फ़ीस सबमिट करवाते हैं तो पासपोर्ट कैसे प्रोसेस होगा। इसके बाद बच्चों तीसरा जो वे है वो होता है, चौथा वे, कि आप फास्ट ट्रैक से भी जो है पासपोर्ट प्रोसेस करवा सकते हैं। देखें, फास्ट ट्रैक का भी वही प्रोसेस है जो नेशनल बैंक वाले प्रोसेस का है, जो आसान फ़ी का है। जस्ट इसमें ये होगा कि आप लोगों का जो पासपोर्ट है वो आपको 48 आवर्स में, 2 वर्किंग डे में, 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। लेकिन इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अगर आप 5 ईयर्स का 36 पेजेस का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो 12,500 की फ़ी पे करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप 10 ईयर्स का 36 पेजेस का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो 16,200 की फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। पासपोर्ट बनवाने की 3 कैटेगरीज होती हैं, एक 36 पेजेस का, 72 पेजेस का और 100 पेजेस का। ठीक है, तो आपके ये तीनों कैटेगरीज में से आपने कोई एक सिलेक्ट करनी होती है। मोस्टली लोग 36 करते हैं या 72 करते हैं। इसी तरह बच्चों, अगर आप लोग जो है वो 72 पेजेस का 5 ईयर का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो 18,500 का होगा फास्ट ट्रैक से, और 10 ईयर का जो है वो 25,200 का होगा। इसी तरह अगर आप 10 पेजेस का 5 ईयर का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो 23,000 का होगा और 10 ईयर का 32,000 का होगा। फास्ट ट्रैक से फ़ी बेटा सबमिट करवाने के बाद सारा प्रोसेस वही होगा जो मैंने आपको पीछे बताया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फास्ट ट्रैक से आपने फ़ीस जमा करवाई, फ़ीस जमा करवाने के बाद आप लोग पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर पासपोर्ट प्रोसेस की लाइन में बैठेंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप लोग काउंटर तक पहुँचेंगे, आप लोगों को एक फॉर्म और एक टोकन दे दिया जाएगा और टोकन लेकर आपने जो इंटरव्यू रूम है वहाँ पर वो अपना फॉर्म सबमिट करवा देना है, टोकन पास रख लेंगे। अब आसान ऐप और पासपोर्ट फास्ट ट्रैक में बेटा फ़र्क ये है कि आसान ऐप से जब आप फ़ीस जमा करवाएंगे तो आपको पासपोर्ट मिलेगा 15 से 28 दिन में, लेकिन फ़ास्ट ट्रैक की अगर आपकी फ़ीस सबमिट होगी तो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा 2 दिन के अंदर। वो बच्चे जो जल्दी इमरजेंसी में पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं वो फास्ट ट्रैक से फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। उससे आपको 48 आवर्स यानी कि 2 वर्किंग डेज़ में आप लोगों को आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे जो पेमेंट मेथड हैं वो आप लोगों को समझ आ गए। अब हम बात करते हैं वो लोग जो नेशनल बैंक से या आसान फ़ी ऐप से फ़ीस सबमिट करवा रहे हैं, उनकी फ़ी क्या होगी। तो उसमें स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि अगर आप 36 पेजेस का 5 ईयर का पासपोर्ट बनवाएंगे तो उसकी नॉर्मल फ़ीस है 4,500 और अर्जेंट फ़ीस है 7,500। इसी तरह 36 पेजेस का 10 ईयर का अगर आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसकी फ़ीस है 6,700 और अर्जेंट की फ़ीस है जी 11,200। इसी तरह स्टूडेंट्स 72 पेजेस का 5 ईयर का पासपोर्ट अगर आप नॉर्मल बनवाएंगे तो 8,200 उसकी फ़ीस है। अर्जेंट बनवाना चाहते हैं तो 13,500 इसकी फ़ीस है। ये जो अर्जेंट होता है ये फास्ट ट्रैक के बाद वाली कैटेगरी में आता है। फास्ट ट्रैक में आपको 2 दिन के अंदर पासपोर्ट मिल जाता है और जहाँ पर आपको 8 से 10 दिन का टाइम लग सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है। इसी तरह 72 पेजेस का 10 ईयर का नॉर्मल बनवाएंगे तो 12,400, अर्जेंट बनवाएंगे तो 20,200 आपकी फ़ीस होगी, यानी कि 12,400 और 20,200। इसी तरह बच्चों 100 पेजेस का अगर आप 5 ईयर का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो वो 9,000 का बनेगा और 5 ईयर का 100 पेजेस का अर्जेंट बनवाना चाहते हैं तो वो 18,000 का बनेगा। इसी तरह 100 पेजेस का 10 ईयर का नॉर्मल बनवाना चाहते हैं तो 13,500 का बनेगा। इसी तरह 100 पेजेस का 10 ईयर का अर्जेंट बनवाना चाहते हैं तो 27,000 का बनेगा। स्टूडेंट्स जिन बच्चों की उम्र 15 साल से कम है वो ये वाला पासपोर्ट नहीं बनवा सकते 100 पेजेस वाला। ठीक है, ये लाजमी याद रखिएगा। ऐसा ना हो आप लोग फ़ीस जमा करवा दें और आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाए। फिर से बता रहा हूँ, वो तमाम स्टूडेंट्स जो अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं उनकी एज 15 ईयर 15 साल से कम है, वो 100 पेजेस वाला पासपोर्ट प्रोसेस नहीं करवा सकते। ठीक है जी, फ़ीस की इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की।
अब जो लास्ट स्टेप है मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। वो बच्चे जिनकी एज 18 से कम है, 18 साल से कम है, सबसे पहले मैं उनके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों ने जो पेमेंट करवाई है ना, चाहे वो आपने नेशनल बैंक से करवाई है, चाहे आपने आसान ऐप से करवाई है, चाहे आपने फास्ट ट्रैक से करवाई है, उसके एविडेंस की कॉपी चाहिए होगी, 2-3 कॉपीज़ करवा लीजिएगा। इसके अलावा FRC सर्टिफिकेट ये आपको बनवाना पड़ेगा। यहाँ पर आपके फादर की, यहाँ पर आपके मदर की और नीचे आपके जितने भी बहन भाई हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं, जिसमें आप भी इंक्लूड होंगे। यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों की पिक्चर आ रही होगी। ये सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सर्टिफिकेट आपको नादरा से लेना पड़ेगा। तो इसके अलावा इसको कहते हैं FRC सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, पहली डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी आपने जो पेमेंट की थी उसका एविडेंस। सेकंड नंबर पर FRC सर्टिफिकेट, जिसे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, जिस पर आपकी पूरी फैमिली की पिक्चर्स और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी। थर्ड नंबर पर आ गया बेटा आप लोगों का बे फार्म, और जिसे नादरा की ज़बान में CRC यानी कि चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। ऐसे जो इस तरह का बेफाम होता है, कायदे आज़म की पिक्चर लगी होगी, नादरा का लोगो होगा, और जितने भी आप बहन भाई हैं यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। अच्छा, नादरा का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके पास जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड या जो यूनियन कौंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आपका नादरा का सर्टिफिकेट बनेगा। ये मैंने कहा मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ। ठीक है, जैसे ही बेबी पैदा होता है 40 दिन के अंदर करीबी यूनियन कौंसिल में या कंटोनमेंट बोर्ड में बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। तो कंटोनमेंट बोर्ड वाले या यूनियन कौंसिल वाले इस तरह का सर्टिफिकेट आपको देते हैं। इसी सर्टिफिकेट पर फिर बच्चों का बे फार्म नादरा से बनता है। अगर ये सर्टिफिकेट ना हो तो नादरा वाले ये बे फार्म प्रोसेस नहीं करवाते। ठीक है, अगर किसी बच्चे का स्मार्ट कार्ड बना हुआ है तो उस बच्चे को FRC और CRC लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का स्मार्ट कार्ड है तो ये वाला डॉक्यूमेंट और ये वाला डॉक्यूमेंट उसको लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वो अपनी जो पेमेंट स्लिप है, जो एविडेंस है, वो लेके जाएगा और अपना स्मार्ट कार्ड लेके जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो 18 साल से कम बच्चे हैं उनके साथ किसी उनके फादर या मदर का, वालिद या वालिदा का होना ज़रूरी है। तो जो भी आपके साथ फादर अगर जाएँ तो उनका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और उसकी फ़ोटो कॉपीज़ लेके जाइएगा। अगर मदर जाएँ तो उनका शनाख्ती कार्ड और उसकी फ़ोटो कॉपीज़ लेके जाइए। कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना बेटा, इनकी 2-2 फ़ोटो कॉपीज़ लाजमी साथ लेके जाइएगा। इसी तरह बेटा जो भी पेरेंट्स आपके साथ जा रहे हैं, अगर उनका पासपोर्ट बना हुआ है तो ओरिजिनल पासपोर्ट और उसके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं, शुरू के 2-3 पेज होते हैं जिस पर पासपोर्ट नंबर, नाम और पिक्चर लगी होती है, उसकी फ़ोटो कॉपियाँ भी जो आपके पेरेंट्स के पासपोर्ट था उसकी करवा कर आप लोग लेके जाएंगे। तो ये प्रोसेस था जी अंडर 18 बच्चों के लिए, 18 साल से कम बच्चों के लिए। अब हम बात करते हैं वो स्टूडेंट्स जो 18 साल से बड़े हैं, उनका पासपोर्ट कैसे बनेगा। तो आपका प्रोसेस नहायत आसान है। जस्ट आप लोगों ने अपना ओरिजिनल CNIC और उसकी 2-3 फ़ोटो कॉपीज़ करवा लीजिएगा, वो आप लेके जाएंगे। ठीक है, ओरिजिनल CNIC, इसकी 2-3 फ़ोटो कापीज़, और जो पेमेंट आपने की है, चाहे आसान ऐप से की है, चाहे फास्ट ट्रैक से की है, चाहे नेशनल बैंक से की है, उस पेमेंट का एविडेंस आप लोग लेकर जाएंगे तो आप लोगों का पासपोर्ट बन जाएगा। बच्चों, ये थी आज की वीडियो कि आप लोग स्टूडेंट्स अगर पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, 18 साल से कम के स्टूडेंट्स, 18 साल से ज़्यादा के स्टूडेंट्स, तो उन बच्चों का पासपोर्ट कैसे प्रोसेस होगा। बड़ी ही डिटेल से मैंने सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू थे पासपोर्ट बनाने के, जो मेथड थे, जो प्रोसेस थे, वो आप लोगों के साथ शेयर किए। इसके बाद ये जो प्लेलिस्ट में शुरू कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्म कैसे फ़िल होते हैं, आसान ऐप का फॉर्म कैसे फ़िल होता है, फास्ट ट्रैक का कैसे होता है, ऑनलाइन जो पासपोर्ट का वो प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि पासपोर्ट के रिकॉर्डिंग जो दीगर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसका इजहार कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक